नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग IBPS एसओ जो मेंस हो चुका है, सभी लोग दे के आ चुके हैं, उसके कट ऑफ के बारे में छोटा सा एक डिस्कशन करने वाले हैं कि इसमें कट ऑफ लगभग क्या रह सकती है। मुझे पता है कि पेपर थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर आया था, तो उसके बारे में मैं सब बात करूंगा। इस वीडियो में मैं सब कुछ खोल के रख दूंगा कि सब कैटेगरी के लिए क्या है, OBC SC ST EWS सबके लिए क्या होना चाहिए, क्या आपको सोचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको। पूरा देखिएगा और देखिएगा कि मैं आपको सेटिस्फाई कर दूंगा कि जो मैं कह रहा हूँ उससे आप भी एग्री करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो है, सबसे पहले मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज़ द डेटा ऑफ 2023 मेंस कट ऑफ 2023 का डेटा है, जिसमें आउट ऑफ 60 में से राजभाषा अधिकारी देख सकते हैं आप लोग। राजभाषा का अधिकारी स्केल 1 का SC का कट ऑफ 23 मार्क्स गया है, ST का 18.5 नंबर, OBC का 23, EWS का 23 एंड जनरल का 23 UR। ठीक है, तो ये देखिए, ये कट ऑफ मार्क्स रहे हैं 60 नंबर में से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए 60 में से 23 नंबर और ये 18.5। अब देखिए, अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये है कट ऑफ मेंस मार्क्स 2022 की। ठीक है, एक साल पहले। इसमें भी आप लोग देख लीजिए, राजभाषा अधिकारी स्केल 1 का SC का 27.75, ST का 25.25, OBC का 27.75, EWS का 27.75, UR का 27.75। ये आउट ऑफ 60। ठीक है, कट ऑफ जो है लगभग ये रही है। मतलब मैं एक बस रेंज बता रहा हूँ आपको। और आप इसके बाद अपन चलेंगे तो एक साल और पहले देख लेते हैं, कट ऑफ मेन 2021। इसमें राजभाषा अधिकारी भी देख लीजिए आप, 23.25, 23.25, 22.25, 23.25, 23.25। ठीक है, ये भी 60 में से। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है ऊपर नीचे तो हो रही हैं, लेकिन फिर भी कट ऑफ मीडियम है, मॉडरेट है। बहुत कम नहीं बोलूँगा क्योंकि ये डिपेंड करता है पेपर टू पेपर। अब हम बात करते हैं कि जो 2024 इस साल जो दे के आए हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्लियर है, आप भी जानते होंगे, जो स्टूडेंट्स भी जानते होंगे, जितना मैंने रिव्यू लिया है सभी ने बताया कि पेपर जो है अबव मॉडरेट था। मतलब थोड़ा सा टफ साइड में पेपर था। जैसे कि बच्चों के अटेम्प्ट्स जो हैं वो गिरे हैं, अटेम्प्ट्स कम हुए हैं, ये सभी को क्लियर है। तो डेफिनेटली कट ऑफ कम रहने के चांसेस बहुत हाई हैं। ठीक है, अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें कितने अटेम्प्ट सेफ माने जाएं, कि कितने क्वेश्चन कर लिए तो हम मान जाएं। देखिए, ऐसा कह पाना बहुत डिफिकल्ट है। अगर कोई आपको एग्जैक्ट नंबर दे रहा है 25, 30, 20 या फिर 15, ये सब गलत है। वो आपके साथ पूरी तरह, मतलब मैं कहूँगा एक तरीके से छल है। उसका कारण ये है कि देखिए, हर किसी इंसान की अपनी एक्यूरेसी होती है, और खास करके बैंकिंग एग्जाम्स में एक्यूरेसी का बहुत मैटर होता है। अगर आपकी एक्यूरेसी सही है तो आपके कम नंबर 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, और अगर आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है तो हो सकता है आपका 30-35 सवालों में भी सिलेक्शन ना हो पाए। तो इसीलिए इसमें यह कहना कि इतने में तैयारी कीजिए, उतने में तैयारी कीजिए, ये बहुत गलत है। लेकिन एक बात मैं 100% कह सकता हूँ कि इवन इफ इस टाइप के पेपर में, जो इस बार पेपर आया है मेंस का, अगर आपके अटेम्प्ट्स कम भी हैं, आपके अटेम्प्ट जो भी हों, मतलब मैं कुछ भी नहीं कहता, आपके अटेम्प्ट 20, 22, 25, 30, 35 जो भी आपने अटेम्प्ट्स कर रखे हों, 40, लेकिन आपको एक चीज़ क्लियर है कि आपको इंटरव्यू के लिए लग जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू के लिए अभी से नहीं लगेंगे तो रिजल्ट आने के बाद आपको इतना कम समय मिलेगा कि जो इंटरव्यू पहले से तैयारी कर रहे होंगे सिर्फ उन्हीं का क्लियर हो पाएगा और बाकी लोग का नहीं हो पाएगा। इंटरव्यू आप लोग को पता ही है कि 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जिसमें से 40% मार्क्स, मतलब 40 नंबर मिनिमम है। सोचिए आप, 40 नंबर मिनिमम, ये काफ़ी बड़ा नंबर है UR के लिए, और बाकी कैटेगरी के लिए 35% है। ठीक है, तो 35% या 40% लाना और इसमें फेल हो जाना, सोचिए। अगर आपके मेंस में ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं, आप पास भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में इतने इतने कम मार्क्स लाने में सिक्योर नहीं करते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। तो मेरा सजेशन ये है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि मेरे 20 अटैम्प्ट हैं, 22 अटैम्प्ट हैं, 30 हैं, 40 हैं, आपको इंटरव्यू पे फोकस कर लेना चाहिए। इंटरव्यू के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया पैनल है, मैंने जैसे कि बताया ही है, पहले भी हम लोग इंटरव्यू लेते रहे हैं। तो आपको इंटरव्यू की तैयारी में लग जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस। इंटरव्यू के लिए मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर देता हूं कि हमारा जो पैनल है उसमें बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस्ड पैनलिस्ट मेंबर्स हैं। एक तो मेंबर हमारे पास स्केल 4 रैंक के हैं, जो जिनको बैंक का एक्सपीरियंस है, बहुत ज़बरदस्त बैंक का एक्सपीरियंस है, क्योंकि यही लोग आपको रियल में भी इंटरव्यू करेंगे लगभग, मतलब जो सीनियर मेंबर्स होते हैं किसी भी बैंक के। एक हमारे पास राजभाषा अधिकारी हैं,
जो बैंक का जिनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो ये भी, इनको भी बहुत अच्छा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, सैकड़ों कैंडिडेट के दोनों लोग इंटरव्यू ले चुके हैं। और तीसरा जो हमारा जो पैनलिस्ट है वो एक हमारा भारत सरकार के एसटीओ में जिनका अनुभव रहा है, ये एक पैनलिस्ट हैं। और एक हमने ऑब्जर्वर के लिए रखा है कि एक हम ऑब्जर्वर बिठाते हैं, जिससे कि कैंडिडेट को हम देख पाएँ कि कैंडिडेट कैसे हाव भाव हैं और कैसे कैंडिडेट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बाई चांस आपका बहुत ज़्यादा कोई हाथ हिला रहे हैं या बॉडी लैंग्वेज गड़बड़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम एक ऑब्जर्वर बिठाते हैं। अब देखिए, आप कभी भी इंटरव्यू पैनल में कोई एक आदमी आपको इंटरव्यू लेगा तो आपको वो क्या असेस कर पाएगा। एक आदमी बायस्ड भी हो सकता है, कोई गलतियां भी कर सकता है, लेकिन जब इतना बड़ा पैनल बैठता है जिसमें 4 से 5 लोग, मिनिमम 3 तो बिठाते ही हैं, वो 3 4 5 भी हो सकते हैं, इतना बड़ा पैनल जब हम बैठता है तो आपको वो कितनी क्लैरिटी दे देगा कि आपका जो नॉलेज है किस एरियाज में ठीक है, किस एरिया में वीक है, आपके हाव भाव कैसे ठीक करने चाहिए, आपको किस एरिया में और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों पे ये जो हमारा पैनल है ये आपको एक प्रॉपर, मैंने बताया ना कि पैनलिस्ट मेंबर्स बहुत एक्सपीरियंस है और ये लाइव इंटरव्यू लेंगे हम, कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा होगा कि बाद में या देखा जाएगा, एकदम आपके सामने सामने, मतलब हम ऑनलाइन लेंगे, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन लाइव इंटरव्यू होगा ये। और हमारे पास PIQ है ना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन आयर है, जिसमें हम आपसे पहले सवाल ले लेंगे और फिर उसी पे आपसे हम इंटरव्यू करेंगे। ये देखिए, IPS SO 24 इंटरव्यू PIQ, ये जो हमारा PIQ फॉर्म मैंने ब्लर कर दिया है क्योंकि इसमें कंटेंट है कि आपकी जानकारी क्या होती है, क्या क्या किसी कैंडिडेट की जानकारी है, और हम इसके बेस पे आपसे इंटरव्यू लेते हैं। देखिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह इसमें हम पूछते हैं, एग्ज़ाम जो आपने पास किए हैं, कितने अटैम्प्ट, कितने मार्क्स आए, उसके बेस पे आपसे क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए, पिछला आपका एम्प्लॉयमेंट, इसके पहले भी अभी आप कहीं कार्यरत होंगे तो उसके बारे में जानकारी है। तो ये सब जानकारी आप जब भर देंगे, उसके बाद फिर हम आपसे इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, तब जाके हम आपका एकदम क्लियर बायोडेटा और क्लियर आपका पिक्चर बना पाते हैं कि आप एक कैसे कैंडिडेट हैं और आपको किन किन एरियाज़ में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है ना। तो उसके बाद फिर आपको रिव्यू देंगे, पूरा हम आपको लिखित में रिव्यू देंगे कि आप में क्या ड्रॉबैक्स हैं आपकी पर्सनैलिटी में हैं और क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं और किन चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। हम आपको प्रॉपर आपको रिटर्न रिव्यू देंगे आपके इंटरव्यू का, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिव्यू अगर आप जल्दी ले लेते हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि इंटरव्यू जब तक आएगा तब तक आप उन चीज़ों को सुधार लेंगे। तो जितने जल्दी आप, अगर मॉक इंटरव्यू आपका हो जाता है तो फिर आप रिव्यू के बेस पे अपनी वो चीज़ सुधार सकते हैं, जिससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। अगर कोई कैंडिडेट, देखिए अब इंटरव्यू की डेट आने के 1 महीने पहले अगर कोई कैंडिडेट अचानक से 15 दिन पहले या 1 महीने पहले ही करता है, तो 15 दिन 20 दिन में कोई चीज़ मेजरली सुधारना बहुत कठिन है। आपकी पर्सनालिटी की कोई चीज़ या फिर आपकी नॉलेज की कोई चीज़, वही अगर आप 2 महीने 3 महीने पहले इंटरव्यू की डेट से 2 महीने 2.5 महीने पहले अगर इंप्रूव कर लेते हैं, तो वो आपको फिर एडिक्वेट टाइम मिल जाता है करेक्शन के लिए, वीक एरियाज़ में खास करके। वहीं आपका इंटरव्यू डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। किसी के इंटरव्यू में अगर 40% क्लियर नहीं हुए या नंबर कम रह गए, तो जो आपका वेटेज है इंटरव्यू प्लस मेंस का, वो आपका गिर सकता है, जिससे आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन के चांस दोनों, मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसीलिए हमारा जो पैनलिस्ट है वो क्लियर है। बाकी तो हम अब जानते हैं कि जितने इतने एक्सपीरियंस पैनलिस्ट जब बैठेंगे तो आपको एकदम 100% पिक्चर मिल जाएगी कि आपका वीक एरिया क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपको क्या क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि आप इंटरव्यू में अपने मार्क्स बढ़ा सकें, ठीक है। तो मैंने नीचे ईमेल आईडी दे रखी है, ईमेल आईडी पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं कि जिन जिनको इंटरव्यू की ज़रूर रिक्वायरमेंट है, वो हम उनको जो भी फीस स्ट्रक्चर है नॉमिनल वो आपको बता देंगे, और उसके बाद आप इंटरव्यू बैच में एनरोल कर सकते हैं। आपको इंटरव्यू पूरा बढ़िया मॉक इंटरव्यू हम लोग कंडक्ट करा देंगे, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में जो ईमेल आईडी दी है उस पर मेल कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपके कोई आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।